राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकार में मंत्री एवं 2 बार सांसद रहे मरहूम तैयब हुसैन की लाडली बेटी जाहिदा खान एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वो फिलहाल राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री है और 2 बार कामा से विधायक रही हैं। उनके प्रयासों से कामा विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास हुआ है। यहाँ मेवात की बेटियों के लिए आवासीय बालिका विद्यालय, किसानों के लिए नहरी पानी, लोगों के लिए साफ सुथरी पीने का पानी, बड़े गांव में बिजली घर, गांव-गांव 8वीं और 12वीं के सरकारी स्कूल खोले गए। इस बार कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जनता के लिए 7 गारंटी योजना दी हैं। यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से लौट रही है। इससे अनुमान से वे मिथक भी टूट रहा है। यहाँ 5 साल से सरकार बदलती है। यहाँ शिक्षा मंत्री जाहिदा खान ने विकसित कामा, प्रगतिशील कामा का नारा दिया है। उनके इस प्रयास से क्षेत्र के समुचित विकास को पंख लगे हैं। हालांकि उन्होंने इस बार भी विरोधियों को पटकनी देकर टिकट पाया है। खास बात यह कि कामा की जनता कांग्रेस पार्टी से लगाव रखती है और कांग्रेस को वोट देना भी चाहती है। चंबल योजना के तहत इंद्रौली पंप हाउस, कंचनेर में बालिका आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएं दी, जो कामा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ ले गई। कामा, पहाड़ी और जुरहेड़ा आदि क्षेत्रों में संस्थागत विकास को गति मिली है। यहां पर सड़कों के लिए अच्छा खासा बजट दिया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के गांव तायड़ा में भी राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण करवाया है, जो विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। वही विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार हरियाणा से होने के का भी लाभ उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। गोपालगढ़ और पहाड़ी का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। इधर 21 गांवों में आदर्श शौचालय बनाए गए हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आईटी लेबोरेटरी और रास्ते विधायक कोष से पक्के बनवाए गए। ओलंदा में जीपीएस सिस्टम, जो बिजली को 24 घंटे मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या अपराध रोकने के लिए बढ़ाई गई। राजस्थान में गुजरी भारत जोड़ो यात्रा में जाहिदा खान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट देकर भरोसा जताया और उनके लिए और काम इलाके के लिए विकास की नए काम करेगा। जनता की तरफ से दावे हो रहे हैं कि पिछली बार जाहिदा खान को तकरीबन 40,000 वोटों से जिताया था। इस बार 80,000 वोटों से जीतकर विधानसभा भेजेंगे। इतना ही नहीं, पंचायत समिति कामा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पहाड़ी में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, गोपालगढ़ को तहसील का दर्जा, मेवात विकास बोर्ड में 10 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ करना, पंचायत समिति पहाड़ी में कृषि कॉलेज खोलने, कौमी एकता के लिए मजबूत करना, कामा और पहाड़ी में सरकारी कृषि कॉलेज खोलना, पहाड़ी में 2 गर्ल्स रेजिडेंशियल और 2 गर्ल्स हॉस्टल खोलना, 3 ग्राम पंचायत में बड़ी आईटीआई, ब्रिज 84 कोस पर परिक्रमा के नेशनल हाईवे को कामाओं को शामिल करना और 36 बिरादरी एवं सर्वधर्म सद्भाव के लिए काम करना। यही नतीजा राजस्थान की शिक्षा मंत्री जाहिदा खान के हक में है। वे अपने पिता चौधरी तैयब हुसैन के नक्शे कदम से कामा का समुचित विकास करने में जुटी हुई हैं। यही कारण है कि गांव-गांव उनका वोट बैंक मजबूत है, बल्कि विरोधियों के लिए निराशा का बड़ा कारण भी है। नहीं, मेरे टाइम में 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स गर्ल्स के खुले हैं, 2 बॉयज़ के खुले हैं। कामा पहाड़ी मेरे 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों में एक एक खुले हैं। गर्ल्स कॉलेज भी खुला है कामा के अंदर जी। और उसके अलावा 3 कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल्स खुले हैं और एक हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है। एक कॉलेज और हमने जर्नल वाला खोला है जी। और माइनॉरिटी हॉस्टल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के बने हैं। इस तरह से एजुकेशन पे तो अच्छा बनवाए हैं मैंने 5। और उसके अलावा पानी की जहाँ तक बात है, जब पिछली बार मैं एमएलए थी उस टाइम पे बजट के अंदर कामा नहीं था, उसमें जोड़ने के लिए चंबल से जोड़ने में, लेकिन मैंने परियोजना में तो मैंने वहाँ से कामा को जुड़वाया, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोग हार गए और बीजेपी ने आते ही सबसे पहले जी उनको बंद करने का काम करा, जो हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं थी। और इस बार हमारे पहाड़ी के अंदर और कामा के अंदर तकरीबन पानी काफ़ी जगह आ चुका है, कुछ जगह भी रह रही है। नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि लोगों में और ज़्यादा इस बात से जोश है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी जब मेरा टिकट रुक रहा था, तो लोगों की दुआओं का मेवात की 3600 बिरादरी का असर रहा, जैसा हमेशा मिलता है। तो पिछली बार आप 41,000 कुछ वोटों से, जो मुझे बताया गया, इतने वोटों से जीती हैं, तो इस बार कैसा रहेगा?
अभी तो कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी है। ये तो आपको जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन हम बता इस मुकाबले को आप त्रिकोणीय मानते हो या सीधा बीजेपी नहीं, वर्सेस का? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। दूसरा क्योंकि बीजेपी बी टीम है। अच्छा, तो अभी जैसे गांव विकास की बात करें, खासकर जो 7 गारंटी गहलोत सरकार ने दी है, उन पे कुछ कहना चाहें? आप ये देखिए, इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर हेल्थ को हम लोग लें तो जो चिरंजीवी योजना है वो राजस्थान तो इंडिया तो क्या वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं है। इवन जब उस टाइम को लागू किया गया था तो सीएम साहब खुद ही बता रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स का यूएसए से कुछ लोगों का जानकारों को हमारे पास भी कॉल आया था कि आप लोग इस इतनी बड़ी योजना को मैनेज कैसे हो पा रहा है, ये समझ के बाहर के। राइट टू हेल्थ, हाँ, फिर हम राइट टू हेल्थ उसमें वो लेकर आए विधानसभा के अंदर। वो बाद में लाए थे, चिरंजीवी पहले करते थे। जी जी जी। हाँ जी। और उसके बाद बीमा का बढ़ा दिया है, 15 लाख का कर दिया है। गरीब जो बीमार होता था आधा तो वो इसी में ख़त्म हो जाता था कि आपका इलाज के लिए आपको अपना जेवर बेचना पड़ेगा, अपनी ज़मीन रखनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा। चलो इलाज तो हो जाएगा, ठीक होने के बाद उसको ये ज़्यादा फिक्र हो जाती थी उस कर्ज़ को मैं चुकाऊँगा कैसे। पिछले कार्यकाल में आपने 2 कॉलेज यहाँ के लिए मंजूर कराए थे। जी, वो बीजेपी सरकार जैसे ही आई वो तुरंत ही बंद कर दिए गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी पूरे राजस्थान वासियों एवं कांवा वासियों से कि आप लोग कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो जो योजनाएं अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार लेकर आई है बीजेपी उनको तुरंत बंद करने का काम करेगी। तो यहाँ एक मिथक है कि 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार जो जनता का जोश है कुछ कह रहा है कि भाई दोबारा नहीं, इस बार हमें पूरा यकीन है कि हम इसको बदलेंगे, हम कांग्रेस को रिपीट करेंगे।